हम इस क्लास में बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर के जीई पेपर अनुवाद व्यवहार और सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। हम इसमें पढ़ेंगे कि अनुवाद क्या है, अनुवाद का अर्थ, अनुवाद की परिभाषा और अनुवाद का स्वरूप और विशेषताएं। हम यहाँ पे पहले देखेंगे अनुवाद का अर्थ। अनुवाद अनु प्लस वाद से बना है अनुवाद शब्द, जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी कहते हैं और हिंदी में इसे पुनः कहना या किसी के कहने के बाद कहना। अंग्रेजी में अनुवाद के लिए ट्रांसलेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसलेशन लैटिन भाषा के ट्रांसलेटम शब्द से बना है, जिसके ट्रांस का अर्थ होता है दूसरी ओर या पार और लेटम का अर्थ होता है ले जाना। इस तरह ट्रांसलेटम का अर्थ होता है एक भाषा से दूसरी भाषा में ले जाना। अंग्रेजी का यह अर्थ एक सीमित अर्थ देता है लेकिन हिंदी के अनुवाद शब्द का अर्थ व्यापक है, यानी इसका क्षेत्र बड़ा है। ये हिंदी में अगर हम इसका अनुवाद करते हैं तो ये अनुवाद करते समय इसका क्षेत्र बड़ा हो जाता है और अंग्रेजी में एक लिमिट तक ही अनुवाद होता है। हमने पीछे पढ़ा था कि अनुवाद क्या है और अनुवाद का अर्थ। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे अनुवाद की परिभाषा। यहाँ पे हम देखेंगे कि लेखकों के अनुसार अनुवाद की क्या परिभाषा है। यहाँ पे देवेंद्र नाथ शर्मा के अनुसार विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना ही अनुवाद है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के द्वारा एक भाषा में व्यक्त विचारों को यथासंभव समान और सहज अभिव्यक्ति द्वारा भाषा में व्यक्त करने का प्रयास अनुवाद है। एएच स्मिथ द्वारा अर्थ को बनाए रखते हुए अन्य भाषा में रूपांतरण करना ही अनुवाद है। अब हम यहाँ पे देखेंगे अनुवाद का स्वरूप। अनुवाद के स्वरूप को समझने के लिए इसे दो संदर्भों में लिया गया है। पहला है व्यापक स्वरूप और दूसरा है सीमित स्वरूप। व्यापक स्वरूप के अंतर्गत अंतर्भाषिक स्वरूप आता है और अंतर्भाषिक स्वरूप और अंतरप्रतीकात्मक स्वरूप। और अनुवाद का सीमित स्वरूप के अंदर पाठधर्मी आयाम और प्रभावधर्मी आयाम आता है। हम यहाँ पर अनुवाद के व्यापक स्वरूप को विस्तार से पढ़ेंगे। अब अंतर्भाषिक अनुवाद की वह प्रक्रिया जो एक ही भाषा के अंतर्गत घटित होती है, जैसे कि प्रतीक 1 और प्रतीक 2। प्रतीक 1 से मतलब है कि स्रोत भाषा और प्रतीक 2 से मतलब है कि लक्ष्य भाषा। यह एक ही भाषा के प्रतीक होते हैं। अनुवाद एक ही बात को उसी भाषा में दूसरी तरह व्यक्त करते हैं। इसका एग्जाम्पल हिंदी कविता का अनुवाद हिंदी गद्य में या हिंदी गद्य का अनुवाद पद्य में करता है तो वह अंतर्भाषिक अनुवाद कहलाता है। इसका सेकंड पॉइंट है हमारा अंतर्भाषिक अनुवाद। इसमें जब दो अलग अलग भाषाओं की अलग अलग प्रतीक व्यवस्थाओं के बीच जो अनुवाद किया जाता है वह हमारा अंतर्भाषिक अनुवाद कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है यानी प्रतीक 1 और प्रतीक 2। प्रतीक 1 से आपको समझ में आ गया होगा स्रोत भाषा और प्रतीक 2 से लक्ष्य भाषा। ये दोनों अलग अलग हों, जैसे हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में करना हो तो वह अंतर्भाषिक अनुवाद कहलाता है। व्यापक स्वरूप का थर्ड पॉइंट है हमारा अंतरप्रतीकात्मक अनुवाद। इसमें जो घटना पहले से ही घटित हो चुकी हो उसी पर नाटक या कहानी को फिल्म के रूप में अंतरित करना अंतरप्रतीकात्मक अनुवाद कहलाता है। जैसे कोई कहानी या घटना पहले से ही बन चुकी है और उसी कहानी या घटना पे दोबारा से हम कोई चीज़ करते हैं तो वो अंतरप्रतीकात्मक अनुवाद कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है गोदान, गबन, तीसरी कसम आदि अनेक उपन्यासों के लेकर जो फिल्में बनी हैं वे अंतरप्रतीकात्मक अनुवाद के उदाहरण हैं। इसका सेकंड पॉइंट है सीमित स्वरूप।
इसमें पाठ धर्मी आयाम, इसके अंतर्गत अनुवाद में स्रोत भाषा पाठ केंद्र में रहता है और जो तकनीकी एवं सूचना प्रधान सामग्रियों पर लागू होता है। और इसका सेकंड पॉइंट है प्रभाव धर्मी आयाम। प्रभाव धर्मी आयाम में अनुवाद में स्रोत भाषा पाठ की संरचना तथा बनावट की अपेक्षा उस प्रभाव को पकड़ने की कोशिश की जाती है जो स्रोत भाषा के पाठकों पर पड़ा है। इस प्रकार का अनुवाद सृजनात्मक साहित्य और विशेषकर कविता के अनुवाद में लागू होता है। हमने पीछे पढ़ा अनुवाद का अर्थ, अनुवाद की परिभाषा और अनुवाद का स्वरूप। अब हम यहाँ पे अनुवाद की विशेषताएं पढ़ेंगे। पहला है सहजता और सरलता। अनुवाद सहज और सरल होना चाहिए ताकि पढ़ने और सुनने वाले को आसानी से समझ आ जाए। ऐसा नहीं कि अनुवाद बहुत टफ हो, कठिन हो, जिसे समझ में ही ना आए लोगों को। और दूसरा है हमारा निकटता, यानी जो बातें मूल रचना यानी स्रोत भाषा में जो कही गई बात है, जैसे कि उसका अर्थ भाव दूसरी भाषा में जिसमें कि अनुवाद किया जाना है या किया जा चुका है, दोनों में परस्पर नज़दीकी और निकटता होनी चाहिए। दोनों आपस में मतलब पास होने चाहिए, नज़दीक होने चाहिए, ताकि आसानी से हमें समझ में आ जाए। और तीसरा है समतुल्यता। एक भाषा में कही गई या लिखी गई बात दूसरी भाषा में जब वह बात लिखी जाए या कही जाए तो दोनों के अर्थ समतुल्य हैं, दोनों के अर्थ बराबर हों। या ऐसा नहीं कि एक हम ट्रांसलेट कर रहे हैं तो एक का अर्थ छोटा हो रहा है और एक का अर्थ बड़ा निकल जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, समतुल्यता होनी चाहिए। चौथा है हमारा स्पष्टता। अनुवाद स्पष्ट होना चाहिए, यानी कि अर्थ के हिसाब से भाव और निकटता के हिसाब से जो कुछ भी अनुचित हुआ है एक भाषा से दूसरी भाषा में वह अनुवाद सीधा और स्वस्थ होना चाहिए, यानी कि वह बात हमें सीधे सीधे पता चलनी चाहिए। फिफ्थ है हमारा बोधगम्यता। बोधगम्यता का अर्थ है आसानी से समझ आ जाने वाला। कोई भी अनुवाद आसानी से समझ तभी आएगा जब वह सरल होगा, सहज होगा, निकट होगा, स्पष्ट होगा, समतुल्य होगा तो वह हमें आसानी से समझ आ जाएगा, जिसे बोधगम्यता कहते हैं। इसका ये हमारा फिफ्थ पॉइंट है अनुवाद की विशेषता का। बस ये आज का वीडियो हमारा इसी पर था। अनुवाद क्या है, अनुवाद का अर्थ, अनुवाद के स्वरूप और अनुवाद की विशेषता। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।